लोगों की उम्र बीत जाती है, काम करते करते वो 1 मिलियन नहीं कमा सकते, और मैं 5 महीने के अंदर 100 मिलियन का मालिक हो गया। जैसे ही रिलायंस ने जियो के लिए मार्केट में इन्वेस्टर्स को हरा झंडा दिखाया, एकदम से मानो होड़ ही मच गई। फेसबुक जो काफी टाइम से इंडिया मार्केट में आने की कोशिश कर रहा था, उसने करी इसकी पहली शुरुआत। अगर तुम मेरा साथ दो तो वो $100 मिलियन हमारे हो सकते हैं। सिर्फ फेसबुक ही नहीं, बाकी भी काफी बड़ी बड़ी नामी कंपनीज इन्वेस्टमेंट के लिए मैदान में कूद गई हैं, जैसे कि कहीं मुफ्त में लंगर ही लगा हो। पैसा ही पैसा होगा। पर ये सिर्फ देखा देखी का खेल नहीं है, ये है एक सोचा समझा डिसीजन जिसके पीछे है 3 सबसे बड़े फैक्टर। 1, जियो का नेटवर्क। 2, रिलायंस का इंडिया के तौर तरीकों को अच्छे से समझना। और 3, मुकेश अंबानी दी ब्रांड। एवरीथिंग वाज प्लान्ड। जियो के पास फिलहाल है 36 करोड़ यूजर, जो कि यूएस की पॉपुलेशन से भी काफी ज्यादा है। इस यूजर बेस से वो अट्रैक्ट कर पा रहे हैं नए पार्टनर्स को, जो कि इन रिटर्न इनको और यूजर बेस ला कर देंगे। एंड यहाँ से बनेगा एक जबरदस्त इकोसिस्टम जिसमें होंगी एक दूसरे से जुड़ी डील्स और खरीदारी, जिसको बिजनेस के टर्म्स में कहते हैं क्रॉस सेलिंग। यानी कि भाई एक खरीद रहे हो तो ये भी खरीद लो ना जनाब। ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कभी भी इजी नहीं रहा है। दैट्स द आयरनी। यहाँ पर यूजर पैटर्न से लेकर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस तक सबको समझते समझते निकल जाता है तेल। खैर, मोदी जी और बीजेपी सरकार कुछ अच्छे कदम उठा रही है इस चीज पर फिर भी एकदम से किसी फॉरेन कंपनी के लिए यहाँ पे सिक्का जमाना उतनी आसानी की बात नहीं है। ऐसे ही नहीं, इंडिया में हम टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी और भी कई नामी खानदानी हस्तियों को मान देते हैं। पॉइंट यह है कि यहाँ धंधा करना उनको आता है, तो रिलायंस के कंधे पर बंदूक रख के चलाना काफी सही आइडिया है बाकियों के लिए। मुकेश अंबानी आज के टाइम पे काफी बड़ा नाम है, ये तो पत्थर को भी छूकर सोना बना दे ऐसा रुतबा है इनका। ऐसे ही नहीं, जियो 3 साल में इंडिया का बिगेस्ट नेटवर्क बन गया और पूरा का पूरा गेम ही पलट के रख दिया। इंडिया में डाटा कर दिया दुनिया में सबसे सस्ता। क्यों करते हो ना गर्लफ्रेंड से रात में सस्ते में बात? अरे शर्माओ नहीं भाई। देखो, फेसबुक की है टोटल 32 करोड़ यूजर, एंड व्हाट्सएप तो मामा, चाचा, दादा, दादी, नाना, नानी भी यूज करते हैं, तो भाई वहां के पकड़ो 40 करोड़ यूजर। और अब आप खुद सोचो कि अगर तकरीबन 40 करोड़ जनता अपने दिन की पूरी दिनचर्या, जैसे कि कहाँ खाया, क्यों खाया, किसके साथ खाया, या इवन आज क्यों नहीं नहाया, बता रहे हैं, तो सोचो जियो जैसी एक सुपर ऐप प्लेटफॉर्म जहां पर इतने सारे सर्विसेज हैं, उसके लिए ये डेटा क्या क्या नहीं कर सकता। भाई वो भी धागा खोल देगा धोनी जैसा। धागा खोल दिया एकदम। अब सोचो, मुझे किसी कंपनी की कोई आइटम पसंद आती है और मैं अपने दोस्त से वो फर्स्ट ऐप पे शेयर कर देता हूँ। अगले ही दिन अगर मुझे जियो ऐप प्लेटफॉर्म पर इसी चीज की ऐड दिखती है और मुझे डिस्काउंट भी ज्यादा मिलता है, तो काफी चांसेस है कि मैं खरीद ही लूंगा। और वैसे अगर सोचा जाए तो ऐसी अब कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें रिलायंस आज के टाइम पे खुद डील ना करता हो। कपड़े चाहिए, रिलायंस ट्रेंड्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, रिलायंस डिजिटल है। सब्जियां चाहिए, रिलायंस फ्रेश है। प्यार भरा खाना चाहिए, नहीं, उसके लिए तो माही चाहिए। देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच मनी कांट बाय। पॉइंट ये है कि इसी तरह से तो रिलायंस अपने ही ब्रांड्स की चीजें आपको बेच पाएगी इन्फ्लुएंस करके, क्योंकि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं, सब पता होगा उनको। अब बात करते हैं ओपिनियन क्रिएशन की। हम सब लोग काफी प्रभावित होते हैं उन सब बातों से जो हम दिन रात सुनते, पढ़ते या डिस्कस करते हैं, भले ही फिर वो हमारी उम्र के लड़के हों या फिर 60+ की आंटीज। खैर, मुद्दे की बात यह है कि आने वाले टाइम में हो सकता है हम अपने ज्यादा से ज्यादा समय जियो प्लेटफॉर्म्स में बिताएं, और फिर न्यूज की वीडियो से लेकर आर्टिकल्स तक, जर्नल से लेकर पॉलिटिकल मूवीज तक हम सिर्फ और सिर्फ वही देखें जो रिलायंस हमें दिखाएगा। खैर, समझदार को तो इशारा ही काफी है। भाइयों, न्यूट्रल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनाना बहुत जरूरी है, वरना इन्फ्लुएंस करके तो कोई भी जीत सकता है। अब आखिरी पॉइंट, भाई इंडियंस को अगर कुछ सबसे ज्यादा पसंद है तो वो है पकाना। अब खाना पकाना और खाना ऑफ कोर्स, पर पकाने के लिए चाहिए फल, फ्रूट, सब्जियां, मसाले। रिलायंस फ्रेश और जियो मार्ट का नाम तो सुना ही होगा। मतलब कि ईटिंग हैबिट्स का पता चल जाए तो पूरे सप्लाई चेन पर भी इंफ्लुएंस, फ्रॉम फार्मिंग टू रिटेल। तो भाई मानते हो ना, रिलायंस ने एक्चुअली में कर ली है दुनिया अपनी मुट्ठी में। जिनको नहीं सोचना मत सोचो और जियो दन दनादन, वरना अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है।